नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2023 जो आप एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन अब आपके माइंड में एक ही डर हो रहा होगा, वो ये हो रहा होगा कि आखिरकार हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा और कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो फाइनली जिनको कॉलेज मिल ही जाएगी। तो आज हम इसी के ऊपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मेरा सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको बहुत ही स्पष्ट और पूरी की पूरी डिटेल यहां पर मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, 28 अगस्त को बीएसटीसी का एग्जाम हो गया था। अब बात बीएसटीसी एग्जाम 2023 की और साथ ही साथ बात बीएसटीसी एग्जाम 2022 को भी अपन को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि आखिरकार कितने नंबर वाले विद्यार्थी को कॉलेज मिल ही जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं आज के सेशन में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्यूआर कोड की मदद से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे लक्ष्य क्लासेस की कोई भी ऑफिशियल न्यूज हो, किसी भी भर्ती के बारे में हो और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी रिगार्डिंग बेस्ट हो, वो आपको यहां से मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2022 की और बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2023 की। सबसे पहले दोनों की तुलना कर लीजिए, क्योंकि बहुत से साथी क्या करते हैं कि डायरेक्ट कहते हैं कि सर बीएसटीसी 2023 का पेपर बहुत हार्ड था। लेकिन मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, बीएसटीसी 2022 और बीएसटीसी 2023 दोनों की तुलना करते हुए याद रखना कि यहां पर जो लगभग 450 नंबर जिस विद्यार्थी के बने थे, उससे अपनी मनपसंद की कॉलेज मिल गई थी। कैटेगरी वाइज ये कम भी था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कॉलेज उनको यहां पर मिल गया था। कितने नंबर? 450 के लगभग जिनके नंबर बने थे। एससी है, एसटी है, ओबीसी है और फीमेल है, उनके अकॉर्डिंग फिर ये क्या कि ऊपर नीचे होता रहा था, लेकिन एवरेज आपका ये था। अगर यहां हम पेपर की बात करें तो पेपर में यहां पर भी क्या था? पेपर में रीजनिंग वाला सब्जेक्ट यहां पर भी था, यहां पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड था, यहां पर भी आपका राजस्थान का जीके था और साथ ही साथ में यहां पर भी आपका लैंग्वेज था, जिसमें हिंदी और संस्कृत था, इनमें से कोई एक लेना था और साथ ही साथ में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी था। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, सेम टू सेम इधर भी है, इधर भी कोई बड़ा चीज नहीं है, इधर भी सेम टू सेम है। इधर भी आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, साथ ही साथ जीके का भी है और यहां पर भी लैंग्वेज, जिसमें हिंदी और संस्कृत आपका ऑप्शनल था, इनमें से कोई एक आपको लेना था और प्लस में इंग्लिश था। अब सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला आपका जो सब्जेक्ट था वो था रीजनिंग का सब्जेक्ट। पिछली बार जो पेपर हुआ उसमें रीजनिंग इस बार की तुलना में बहुत लो लेवल का था। अब मान करके चलिएगा, इस बार जो रीजनिंग का पोर्शन रहा है, अलग अलग विद्यार्थियों से बात करी, जब हमारी टीम ने अलग अलग जगह अनेकों विद्यार्थियों से बात करी, वहां से जो रिव्यू मिला और इसी एग्जैक्ट रिव्यू के चक्कर में ही आपको ये वीडियो में लेकर के आ रहा हूं इतना लेट। अदरवाइज बहुत सी चैनल्स पे मैंने देखा है 28 तारीख को जब पेपर ही नहीं आया था उससे पहले ही बोल दिए थे कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट जो विद्यार्थियों से रिव्यू मिला उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। रीजनिंग का जो पेपर 2022 वाला था वो बहुत ईजी वाला पेपर था, लेकिन 2023 का जो पेपर था, आप मान करके चलिएगा कि इसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, 6 से 7 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे और साधारण ब्याज से लेकर त्रिकोणमिति तक के क्वेश्चन यहां पर फंसा दिए गए थे। मतलब आपका सीधा सीधा अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन आप ऐसे मान करके चलिएगा जो आप बीएसटीसी का सोच भी नहीं सकते हो, वैसे क्वेश्चन आए थे। यानी 15 नंबर का फासला आपका यहां पर क्रिएट हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली चीज आपको क्लियर करनी है। आप डायरेक्ट तुलना मत करना कि पिछले बार 450 पे कॉलेज मिला था और इस बार हमारे तो 450 आ ही नहीं रहे, में क्या करेगा साला, में झुकेगा नहीं, फिर भी तो सिलेक्शन लेके बैठेगा। इधर देखो, बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में देखें ना तो दोनों का लगभग लेवल बराबर था, कोई ज्यादा डिफरेंस था नहीं। और इसके बाद जीके की बात करें तो इस बार का जो जीके था ना वो पिछली बार से थोड़ा सा हाई रहा है, पिछली बार से जीके थोड़ा सा लेवल रहा है। आप लगभग 8 से
10 क्वेश्चन 10 नंबर का फासला यहां पर भी मान करके चलेंगे। और ये लैंग्वेज वाला जो पोर्शन रहा है ना, इसमें इस बार इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा लेवल का रहा है, थोड़ा सा लेवल। ऑल ओवर मिलाकर के देखें तो 2022 का पेपर और 2023 के पेपर में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो डिफरेंस कहां कहां क्रिएट हुआ है उस चीज को आप समझना। रीजनिंग आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। 2022 वाला जो पेपर और 2023 का जो पेपर है ना, उसमें रीजनिंग में डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि इस पेपर में 42 से लेकर के 50 तक हर विद्यार्थी क्वेश्चन करके आ रहा था, लेकिन ये एवरेज इस बार मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा 6 से 7 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे वाले डाल दिए, है ना। यहां पर जो हो रहा है ना, ये 35 से 45 तक का क्रॉस हो रहा है हर एक विद्यार्थी का। जिन विद्यार्थियों से मैं मिला हूं, जो विद्यार्थी मेरे पर्सनल टच में हैं, हजारों विद्यार्थियों से हमने अलग अलग जो रिव्यू लिया है पोल के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, वहां से हमें डेटा मिला है। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जीके में 8 से 10 नंबर का डिफरेंस यहां पर भी है। अब मैं आपको सीधा सा क्लियर करता हूं, चलते हैं अपन पूरे मुद्दे पर और हम बात करते हैं पूरा बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2023 पर। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना 400 से 410 नंबर, याद रखो 400 से 415 मान करके चलिए। जिस विद्यार्थी के 400 से 415 नंबर बन रहे हैं, मैं बात मेरे प्यारे भाइयों जनरल वाले विद्यार्थियों की कर रहा हूं, 400 से 415 नंबर जिसके बन रहे हैं इस पेपर में, उसका आराम से बहुत ही इजीली उसको कॉलेज मिल जाएगा। सीधी बात याद रखना, इजीली कॉलेज मिल जाएगा। कहां से कहां तक? 400 से 415 नंबर जिस भी भाई के बन रहे हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि पिछले वाले पेपर से इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए याद रखना 400 से 415। अब बात करें अगर हम ओबीसी की, बात करें हम एससी की, बात करें एसटी की, तो ये मेरे प्यारे भाइयों अलग अलग थोड़ा सा रहता है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, इसमें हमेशा कम ही आएगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे अभी तो, है ना, जिन्होंने पीटीटी का एग्जाम दिया था, पीटीटी का एग्जाम दिया, पीटीटी में उनको कॉलेज मिल रहा है, पर उन्होंने एग्जाम बीएसटीसी का भी दे दिया, पीटीटी का भी दिया होगा, बीएसटीसी का भी दिया होगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पीटीटी का एग्जाम जो होता था ना, वो आफ्टर ग्रेजुएशन होता था, पर अब क्या होता है, अब आफ्टर ग्रेजुएशन भी होता है और 12th पास के ऊपर भी होता है। बहुत से विद्यार्थी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब चुनाव करने की बात आएगी ना, तो बहुत से विद्यार्थियों के माइंड में आएगा कि हम पीटीटी में करेंगे ताकि बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड हमारी एक साथ हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिन विद्यार्थियों के 400 नंबर मिल रहे हैं, कॉलेज आपको मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा। हो सकता है कि 380 तक भी मिल जाए, लेकिन याद रखना 400 वाला भाई कॉलेज लेकर के आएगा। अब बात यह रहेगी, कॉलेज आपको मिल गया, सबसे बड़ी चीज याद रखना, कॉलेज आपको मिल चुका, अब आपको क्या करना चाहिए। अब सीधी बात है कि कॉलेज आपको मिला है, तो मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आने वाले 2 साल तक आप क्या करोगे। अगर आपको कॉलेज मिला है तो क्या करोगे, और कॉलेज नहीं मिला है तो क्या करोगे। मैं दोनों की बात बताता हूं। अगर कॉलेज मिला और यस है तो आप क्या करोगे। आप 2 साल तक बीएसटीसी की डिग्री प्राप्त करोगे, और डिग्री प्राप्त करने के बाद में रीट लेवल 1 का एग्जाम दोगे। पहले पात्रता का एग्जाम दोगे, पात्रता के बाद में आप मेन का एग्जाम दोगे। यही तो करने वाले हो ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो मैं सीधा सा बताता हूं, यदि आप इसमें बीएसटीसी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, रीट पात्रता की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। आपके पास 2 साल का टाइम बचा है। इस 2 साल के टाइम में रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करना, पात्रता के बाद में मेन एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि सामने चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के चक्कर में भर्तियों की घोषणा तो हो जाएगी, लेकिन ये भर्तियां बहुत लंबी जाएगी, ठीक है ना। तो सीधी सी बात याद रखना मेरे प्यारे भाइयों, आपके पास रीट लेवल 1 का बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत ही जबरदस्त मौका आपके पास आने वाला है। और आपके लिए लक्ष्य क्लासेज हमेशा विद्यार्थी हित में कार्य करता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों ने बीएसटीसी का एग्जाम दिया, बहुत अच्छा आपका पेपर गया।
लेकिन आपका कोई भी साथी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो टीचर्स भर्ती की तैयारी कर रहा हो, एसआई की तैयारी कर रहा हो, व्याख्याता भर्ती हो, टीचर ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा हो, या आपका जूनियर अकाउंटेंट हो, आरएएस प्री का हो, लैब असिस्टेंट हो, या रीट लेवल 1 या 2 हो, या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हो, मेरे प्यारे दोस्तों 3 सितंबर को 10 बजे से 2 बजे उनके लिए डेमो क्लास रखी गई है। वो आए, गुणवत्ता को परखें। यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं तो आपके लिए लक्ष्य से बेस्ट आपके लिए कोई और जगह नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रयास बैच जो चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, वो बैच मेरे प्यारे दोस्तों आरएएस प्री का मात्र 1499 रुपए ऑफर में जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा वही आपके पास पहुंचेगा। यानी क्लासरूम में बैठ करके पढ़ने जैसी फीलिंग आप अपने घर बैठे मोबाइल में भी प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, याद रखना, जिस भी साथी का बीएसटीसी में नहीं हो रहा है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं। बीएसटीसी ही एकमात्र नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसियां आएगी, वहां पर भी आपको टारगेट करना है। आरएएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरएएस फाउंडेशन बैच में आप लंबी तैयारी करके आरएएस प्री निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके सामने आगे पटवार भर्ती भी आने वाली है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो पटवार भर्ती आपके सामने आएगी, या फिर आपके सामने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आरएसी की भर्ती भी आने वाली है, या फिर आपके साथ में आरआईएसएफ की भर्ती भी आने वाली है। ये वो भर्तियां हैं जो 12th पास के ऊपर है। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों, 12th पास के ऊपर सीईटी की वैकेंसी भी आने वाली है। यानी आपके पास इतना जबरदस्त मौका है। यदि आपने बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर नहीं भी हो रहा है तो भी मेरे प्यारे भाइयों आपके लिए तो बहुत जबरदस्त वाला मौका है। तैयार रहिए, लक्ष्य परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। याद रखिएगा, प्रयास बैच जो रीट को लेकर के अभी हम बात कर रहे थे, यदि आपका सिलेक्शन बीएसटीसी में हो गया है, आने वाले 2 साल आपको इंतजार नहीं करना है। आने वाले 2 साल आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि कब हमारी बीएसटीसी की डिग्री पूरी होगी, उसके बाद में हम लोग रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए रीट का जो प्रयास बैच है, रीट पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप आइए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीएसटीसी करते करते साथ ही साथ आप मात्र 1499 रुपए के एक बहुत ही छोटे से शुल्क के साथ आप इस तैयारी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। आपके कोई भी साथी हैं जो रीट लेवल 2 से, चाहे वह एसएसटी का हो, चाहे वो साइंस और मैथमेटिक्स का हो, उनका भी मोस्ट वेलकम है मेरे प्यारे भाइयों, मात्र 1499 रुपए में। तो आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो बहुत सी वैकेंसीज आनी बाकी है। अभी हमें बहुत अच्छी तरीके से आगे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। चुनावी साल है, इतनी भर्ती आएगी। गहलोत साहब ने क्या कहा था, इतनी भर्ती निकालूंगा, तुम खुद ही डापाचोक हो जाओगे किसका फॉर्म भरूं और किसका छोड़ूं। तो याद रखना, बहुत सी वैकेंसीज आने वाली है। मिलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए सेशन में। तब तक सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।